डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन दिया है, देखिए द लेंथ ऑफ ए सोनोमीटर वायर इज 110 सेंटीमीटर। देखो सोनोमीटर एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिसमें लेंथ के हिसाब से जो है वो फ्रीक्वेंसी जो है उसकी आती है, मतलब जो वाइब्रेशन आती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो लेंथ के हिसाब से आती है। तो एक डिवाइस है या इंस्ट्रूमेंट ऐसे समझ ले। अब इसमें क्या बोला, जैसे हमने ये 2 पॉइंट बता दिया, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी बता दिया उसने, 110 सेंटीमीटर ऊपर बता दिया। अब इसमें क्या होता है, 2 जगह पे ब्रिज ऐसे प्लगिंग की हुई होती है। अब इन जनरल क्या होता है, एक तो फिक्स रहता है, दूसरे को जो है मूव करते हैं इन जनरल जो सोनोमीटर होते हैं। तो यहाँ पे ये पूछा उसने, वेयर शुड 2 ब्रिजेस बी प्लेस्ड, ओके, फ्रॉम ए टू डिवाइड द वायर इन 3 सेगमेंट्स। अब ये ए से 2 ऐसी जगह पे हमको ये ब्रिज लगाना है, ये ब्रिज लगा रहे, सपोज यहाँ पे हम प्लगिंग कर रही है और यहाँ पे एक लगा रहे, समझो। तो ऐसे मतलब ए से आपको डिस्टेंसेस बताना है जिससे ऐसी लेंथ आए यहाँ पे, या ये वायर के ऐसे 3 सेगमेंट आए, ये 1 2 3 सेगमेंट्स। ये 3 सेगमेंट्स की वजह से जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो उनकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी रहेगी उनका रेशियो क्या होना चाहिए, 1:2:3। मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी अगर f हो रही है तो इसकी 2f होना, इसकी 3f होना, ये जो है इसका मतलब है, ठीक है, ये उसका मीनिंग है, ठीक है। तो अब देखो ये जो सोनोमीटर या जो स्ट्रिंग होती है उसको जो प्लग करते हैं हम ऐसे, ओके, तो उससे जो वाइब्रेशन आती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, तो फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट ये टेंशन डिवाइड बाय ये म्यू, इसको बहुत सारे एम पे लिखते हैं। दिस इज वी आर हैविंग मास पर यूनिट लेंथ, ये क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये जो मास पर यूनिट लेंथ है तो ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, और टेंशन एक ही स्ट्रिंग है तो टेंशन भी सेम रहेगा, तो मतलब ये कांस्टेंट हो गया, ये 2 भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये वाला केस जो हमारा, जिस फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये आपको समझ में आना। अब देखो इसको एफ भी लिखते हैं, इसको एन भी लिखते हैं, ओके। ये जो हमारा ऑसिलेशन और वेव्स वाला चैप्टर है ना, ये मैकेनिकल से रिलेटेड वाले हैं, तो इसमें फ्रीक्वेंसी को एन लिखा जाता है ज्यादातर। एफ जनरली इलेक्ट्रिकल के जो चैप्टर्स हम पढ़ते हैं उसमें एफ लिखते हैं, बट हियर आल्सो देयर इज नो इशू, आप एन लिखो या एफ लिखो, ठीक है। चलो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से जो है ना ज्यादातर जैसे एन लिखते हैं तो मैं एन बता देता हूँ, ठीक है, आप एफ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की इंफॉर्मेशन दे रखा है, हमको लेंथ पता करना। तो हम क्या करेंगे, देखो यहां से यहां तक की लेंथ 1, ये 2, ये 3, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहां सॉल्व करेंगे, लेंथ L1 इज टू L2 इज टू L3। मतलब हमको जो है ना ये AC और AD पता करना है, हमको क्या पता करना है, कहां पे लगाना चाहिए, A से। हमको L1 L2 L3 ये लिखेंगे, हम बाद में हम वर्कआउट भी करेंगे कि भाई L1 तो चाहिए लेकिन दूसरा L2, तो L1 और L2 मिलाकर चाहिए, समझे आप, ओके। चलो पहले मैं ये तो वर्कआउट कराता हूं आपको। तो ये क्या हो जाएगा, 1/N1 इज टू 1/N2 इज टू 1/N3। आ रहा है सबको समझ में, देख लो। सो L1 इज टू L2 इज टू L3 विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा 1/1, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/3। तो अब आपको क्या करने का पड़ेगा, यहां से ये हटाना है सबको, तो आपको यहाँ पे ओके 3 और 2 6 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये नीचे से सब हट जाएगा। तो इफ यू मल्टीप्लाई बाय 6, सो 6 इज 2, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो एक्चुअली ये जो लेंथ की रेशियो रहेगी वो हो जाएगी 6:3:2, ओके, ये रेशियो आ जाएगी। मतलब ये तीनों लेंथ L1 L2 L3 ये सब मिला लेंगे, ये सब मिला लेंगे तो कितना आना चाहिए, 110 सेंटीमीटर आना चाहिए। तो मुझे बोलो ये आपको क्लियर है क्या, ओके, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो आप पहले पॉज करके कॉपी करो, ये वाला मैं रब करके बताता हूँ, ठीक है। अच्छा थोड़ी सी मैं स्पेस जो है ना यहाँ ये कर लेता हूँ, चलो ये यहाँ पे, ठीक है, चलो नजर आ रहा है तो देख लो आप, ठीक है, यहाँ बताता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, जो टोटल लेंथ है L1 प्लस L2 प्लस L3, तो यहाँ पे ये L1 प्लस L2 प्लस L3, अगर हमने ये 6 टाइम्स, सॉरी,
ओके ये 2 फैक्टर के, ये 3 से फैक्टर है, तो अगर एक फैक्टर x मान लिए तो ये कितना होना 2x होना चाहिए L3, L2 कितना आना चाहिए 3x होना चाहिए, और L1 कितना होना चाहिए 6x होना चाहिए। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि ये 6x प्लस 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 110 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 110 सेंटीमीटर। तो ये आप अगर यहाँ से x की वैल्यू पता कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3, ये 11x इज इक्वल टू 110 सेंटीमीटर। इससे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, ओके x की वैल्यू ओके 10 सेंटीमीटर, कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब आपको क्या पता करना है, आपको पता करना है कि पहला ब्रिज कहाँ लगाना है, तो वो L1 है, ठीक है। तो पहला ब्रिज L1 मतलब ये AC, तो AC इज L1, तो L1 क्या है तो 6 टाइम्स है, ओके जो आप x वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं उसका 6 टाइम्स रहेगा, ओके तो ये हो जाएगी आपका 6x मतलब ये 60 सेंटीमीटर। दूसरा AC हमको ये दूसरा ब्रिज यहाँ पे है दैट इज AD, तो AD क्या है तो L1 प्लस L2 है, तो L1 कितना 6x, LX कितना है 3x, तो ये हो गया आपका 9x मतलब ये हो जाएगा 90 सेंटीमीटर, ओके। तो देखो बहुत सारे स्टूडेंट जो मैथमेटिकली वीक होंगे तो यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई एक जो है ना एक क्वांटिटी ऐसी है, ओके जैसा एक 2 हिस्से दिए गए, 3 हिस्से दिए गए और एक 6 हिस्से, मतलब एक प्रॉपर्टी को डिवाइड किया गया, तो एक को 2 हिस्से आए, एक को 3 हिस्से आए, एक को 6 पार्ट्स आए, तो टोटल तो ये 6 हिस्से, ये 3 हिस्से और ये 2 हिस्से ऐसा मिलाए तो टोटल हो जाएगी। तो यहाँ पर भी ये जो लेंथ है इसके, ये जो L1 है उसके पास 6 हिस्सा आ रहा है 6, ओके L2 के पास 3 पार्ट्स आ रहे हैं और L3 के 2 हिस्से आ रहे हैं, तो इस तरह टोटल मिला के कितना आ रहा है 110, तो यहाँ हिस्से कितने हो जा रहे हैं 11 हो जा रहे हैं, तो 11x इज इक्वल टू 110 सेंटीमीटर। तो ये थोड़ी सी दिक्कत जो है ना जो मैथमेटिकली अगर वीक है तो हो सकती है, तो यहाँ पे रेशो के हिसाब से हमने लिया है, ओके रेशो के हिसाब से। एक आसान एग्जाम्पल बताता हूं, अब देखिए अब 1:3, ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल बता रहा हूं, चलो मैं चेक करता हूं वो नजर आ रहा है कि नहीं पहले, यस थोड़ा सा जो है देखिए विजिबिलिटी को, यस अच्छा ठीक है थोड़ा यहां पर, ठीक है चलो मैं बताता हूं ये थोड़ा यहाँ पे जो है ना एक हिस्सा बताता हूं, देखो यहाँ क्लैरिटी ले लो, अगर 1:3 है ये इस तरह से हमने लेंथ जो है ना ऐसे डिवाइड कर दी, कैसे L1:L2 इज इक्वल टू 1:3, ये ऐसे, तो बताओ L1 L2 कितने कितने होंगे। अब अगर ये टोटल है ना, टोटल लेंथ यहाँ पे बता दी हमने, ये टोटल लेंथ है, ओके द टोटल लेंथ इज, ये ऐसे बता दिया 100 सेंटीमीटर, क्या बता दिया हमने 100, ये L1 है ये L2 है, सो दिस इज वी आर हैविंग ओके L1 L2। तो ये जो है ना 1:3 से, तो आप क्या करोगे भाई इसके पास एक हिस्से आए वाला, इसके पास 3 हिस्से आए हुए टोटल के, तो इसके पास एक हिस्सा उसको x मान लो, दूसरे के पास 3 से 3x मान लो, दैट इज इक्वल टू 100। ये कितना है टोटल, दिस टोटल इज AB इज इक्वल टू 100 दिया है आपको, सपोज AB कितना दिया है 100, तो यहाँ पे ये AB इज गिवन एज 100, तो ये आप यहाँ पे 100 लिख दो, सो ये 4x इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सो x इज इक्वल टू 25, तो देखो ये 25 और उसका 3 टाइम्स 75 सेंटीमीटर, तो उसी तरह का यहाँ पे ये जो है ना मैंने बताया हुआ, तो ये जो आंसर रहेगा आपको जो है ना, देखो एक जो है ना AC कौन सा है, तो आपको AC कितना आ रहा 60, तो पहला 60 होना और दूसरा कितना ना 90, तो 60 और 90 ये ऑप्शन ए ही करेक्ट है, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। तो ये इस तरह से जो है ये क्वेश्चन था। सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन। तो थोड़ा सा यहाँ मैथमेटिकली आपकी अंडरस्टैंडिंग होना, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत कम टाइम में कर सकते हैं, सिंपली देख लेने का है, ये जो फ्रीक्वेंसी के रेशो है उसके हिसाब से 6:3:2 आ रहा है, ये सब मिला के 11 होता है, 11x इज इक्वल टू 110 सेंटीमीटर, सिंपल। पहले वाला हिस्सा L1 कितना आ रहा है तो 6x आ रहा है, सो 6 × 10 60, ये कितना आ रहा है 30, लेकिन खाली L2 नहीं, यहाँ से यहाँ तक L2 है, यहाँ से यहाँ तक लेना है, तो 60 + 30 90 हो गया, तो आप 1 मिनट में भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो ये जो है आपको एक कंसेप्टिव एग्जांपल था,
Okay, you hope you understood this one. Thank you.